हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप जानते हैं कि हमारी बेसिकली 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में अगर आप देखोगे तो हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे और इसमें हम बात करेंगे बी निर्माण की। किसकी बात करेंगे? तो बी निर्माण की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। जैसे बी निर्माण क्या होता है इसके विषय में आप पहले भी जान चुके होंगे और पढ़ चुके भी हैं, लेकिन आज हम लोग इसको आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कई कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना। हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होता है, हम उसको चेंज कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, फिर हमारा क्या होता है, मूल्यवान उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपके पास एक लोहे की छड़ है, आपने उसको विनिर्माण कर दिया। आपने उससे कार बनाई, नट बनाया, पेच बनाया, चाबी बनाया, पाने बनाया, साइकिल बनाया, ईटीसी कुछ भी बना के आपने तैयार कर दिया। तो वो कैसा है? कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को आपने फिल्टर कर कर उसको प्रोसेस कर कर उसको परिवर्तित कर कर आपने अधिक मूल्यवान बना दिया और वस्तु के उत्पादन के निर्माण में वस्तु निर्माण भी कहा गया। क्या आप जानते हैं कि कागज, लकड़ी से, चीनी, गन्ने, लोहा, इस्पात से एल्युमिनियम बॉक्साइड का निर्माण होता है। कह रहे आप चीनी से, गन्ने से आपकी चीनी बनती है, लोहा इस्पात से लोहा अयस्क निकल कर बनती है और इसी से एल्युमिनियम बॉक्साइड बनता है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई फिल्म के कपड़े ऐसे रेशे के बने होते हैं जो रेशम उद्योग में होते हैं। द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब होता है फिल्टर, परिष्कृत वस्तु में परावर्तित कर सकते हैं। स्टील, कार, कपड़ा, बेकरी, पेयजल की आपकी कैसी है, ये लंबी सुविधा उपयोग है। श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्ययन में आप द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत बी निर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बी निर्माण जो उद्योग है आप उनके विषय में अच्छा पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कोई देश है, उसकी आर्थिक उन्नति, उद्योग, उसके विकास के अनुसार से आपका मापी जाती है। बी निर्माण का महत्व, बी निर्माण का महत्व क्या है? बी निर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेष आर्थिक विकास के रीढ़ समझे जाते हैं। कह रहे हैं कि विशेष आर्थिक विकास की जो रीढ़ है वो हम लोग समझते हैं, वो हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि की आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीय और तृतीयक सेवाओं में भी रोजगार उपलब्ध कराकर कारक पर हमको निर्भर करता है। देश के औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऐसी है एक इम्पोर्टेंट शर्त। भारत में सार्वजनिक संयुक्त क्षेत्र में उद्योग इस विचार पर आधारित है कि जनजाति, पिछड़े क्षेत्र, उद्योग संस्थाएं भी क्षेत्र में असामान्यताएं हैं। कैसी हैं? बहुत सारी असामान्यता हमको। वस्तु विनिमय का निर्यात व्यापार वाणिज्य को बढ़ाता है, जिसमें अपेक्षाकृत मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न अधिक मूल्यवान तैयार व्यापार का निर्मित है। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक में निहित है। कैसा है? विविध और शीघ्र जो औद्योगिक है उसमें आपका निहित है, ये हमको देखना है। ठीक, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं, एक पृथक नहीं, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कृषि की पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करते हैं। उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। इसके द्वारा विभिन्न उत्पाद, सिंचाई, पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक, मशीन, उद्योग आदि पर आपका निर्भर करते हैं। इस विनिर्माण उद्योग तथा स्पर्धा से केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हो, यार जो निर्माण प्रोसेस है वो भी आपकी बड़ी है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, रॉ मटेरियल जो आपके किस पर डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर पर आपका डिपेंडेंसी है उनकी, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर पर उनकी निर्भरता क्या है, बनी हुई है। कह रहे आज के वैश्वीकरण के युग में आप जो हमारा आज का ग्लोबलाइज देख रहे हो, इसमें क्या हुआ, उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा यानी कि अधिक कंपटीशन और सक्षमता की जरूरत है। ठीक, केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है हमारी वस्तु गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा करें।
कैसे करेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, ठीक है, उनसे क्या करेंगे हम? आपका प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो हर तरीके का कंपटीशन है, कैसा बाजार में कंपटीशन है, क्या चीजें हैं, इनको हम लोग देखेंगे और इन पर बात करेंगे। ठीक, हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें लिखा है उद्योगों के प्रकार या उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल में विभिन्न औद्योगिक उत्पाद की सूची बनाई है। इसमें हम आपका ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का रसायन, पेट्रो, माचिस, स्कूटर वाहन, दवाई आदि। हम विशेष मापदंडों के आधार पर उद्योगों को आपका वर्गीकरण करते हैं। कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, और प्रस्तुत कच्चे माल के आधार पर हम लोग इसको देख सकते हैं। कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग, ये सारे कैसे हैं? एग्रीकल्चर बेस पर आधारित है। खनिज आधारित है कुछ उद्योग जो आपका खनिज पर आधारित है, आप देखेंगे जैसे लोहा है, इस्पात है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, मशीन से निकलती हैं, औजार है, पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री है। ये किस पर डिपेंड है? ये आपका खनिज आधारित जो उद्योग है उन्हीं पर आपका डिपेंड है। कैसे हैं? खनिज आधारित जो उद्योग है उन्हीं पर ये आपका डिपेंडेबल है। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक, तो कैसा हुआ? एक है आपका एग्रीकल्चर बेस, और अगर हम उसके निम्न प्रकार से जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक एग्रीकल्चर बेस है और एक कौन से बेस पर है? एक आपका खनिज बेस है। दोनों को हमने देख लिया। ठीक, प्रमुख भूमि के आधार पर हम लोग इनकी बात करते हैं। ठीक? हो गया। चलिए, अब है प्रमुख आधारभूत उद्योग। अब हम प्रमुख आधारभूत जो उद्योग हैं उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन और आपके कच्चे माल पर एक दूसरे पर निर्भर है। लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग है। उपभोग उत्पाद के आधार पर देखिए, जो उत्पादन उपभोग को सीधे उपयोग किए जाते हैं जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन आदि। निवेश के आधार पर अगर हम लोग देखें तो एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की गहराई पर अधिकतम निवेश पर परिक्षेप में परिभाषा है। यह निवेश आपका समय सीमा के साथ परिवर्तित होती है, अधिकतम स्वीकृत निवेश में बदल जाती है, निवेश मूल्य के साथ बदलती है और वर्तमान में अधिक निवेश 1 करोड़ रुपए तक का स्वामित्व है। ठीक है, अगला आप देखिए, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि इसमें है। ठीक, ये इसमें रखा गया है कि ये कैसे हैं? ऑनरशिप के बेसिस पर है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑनरशिप पर है या आपका किसकी ऑनरशिप पर है, और उसमें टाइप्स हैं, आप पब्लिक सेक्टर की है या फिर आपका गवर्नमेंट बेस है या किसी की वहाँ कैसी है, वो आपका प्राइवेट है। भाई तीन तो स्वामित्व हो सकते हैं, या तो सरकार की हो या किसी निजी हो या कैसी हो, आपका मिक्स्ड हो, उसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का आपका इनिशिएटिव हो। तो ऐसे भी बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ है। अब ऐसे ही हम बात कर रहे हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों का स्वामित्व होता है। आप देखिए, आपका टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर उद्योग हो गया, ये कैसे हैं? ये आपका लोगों की निजी आपकी प्राइवेट फर्म है। क्लियर है? निजी इसके मालिक हैं। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर उद्योग होते हैं, संयुक्त उद्योग जो होते हैं, जिसमें संयुक्त उद्योग में क्या होता है? वैसे राज्य सरकार और आपका निजी संयुक्त क्षेत्र के प्रयास से चले जाते हैं, जैसे इंडियन ऑयल लिमिटेड। ये कैसी है? आपका ज्वाइंट वेंचर की अथॉरिटी वाली है। ये आपका मिलजुल कर चलाते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी इसको आप क्या करती हैं? वो इसको देखती हैं और वो इसको चला। ठीक है, आगे बढ़े।
इसके साथ साथ आप देखिए, एक होता है कोऑपरेटिव उद्योग, सहकारी। सहकारी में क्या है, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों और दोनों के हाथों में होता है। संसाधन को संयुक्त रूप से होता है तथा लाभ हानि का भी विभाजन संयुक्त रूप से अनुपातिक होता है। यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, इक्वली आपका डिवाइड होगा। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र की चीनी मिल है, वो भी इस तरह से ही चलती हैं। और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग हैं, उसमें क्या है, ओनरशिप के बेस पर है, कोऑपरेटिव में चलती हैं। सहकारिता बनाकर, संघ बनाकर वो लोग इस तरीके से आपका चलाते हैं, और ये हमको आपका दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है। ठीक है। तो ये नारियल पानी का उद्योग नहीं है, ये आपका नारियल बेस इंडस्ट्री है, चाहे उनसे आपका तेल निकलता हो या, ठीक है, या पानी वाली उद्योग। चलिए, हो गया, देख लिया आपने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेंगे हम। चलिए, तो हाँ, कच्चे माल को तैयार करने की भारी मात्रा और आधार पर हम लोग उनको देखते हैं। ठीक। भारी उद्योग, लोहा इस्पात, हल्के उद्योग में, कम भाग वाले प्रयोग में आपका विद्युत वगैरह, इस सब में आपका रखा जाता है। ठीक। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी रॉ मटेरियल बेस हैं। आप देखते हैं कच्चे माल तैयार की वाली भार के आधार पर दो वर्गों में विभाजित है। आप तेल इंडस्ट्री को देखिए, बुनाई को देखिए, पीतल, फ्यूज, घड़ियां, सिलाई, पौध निर्माण, विद्युत, पेंट और मोटरकार, ये भी कैसी हैं, ये भी इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लोग घर पर जाइए, चैप्टर को पढ़िए कि ऑनरशिप के बेसिस पर कैसी है और कैसी है, कैसे क्लासिफिकेशन है, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमको मिलता है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग अपना लेक्चर यहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि सॉरी, समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।